वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टुडेज इंग्लिश। आज मैं आप लोग का नरेशन से कुछ तथ्य में पढ़ाने जा रहा हूं जो मैं आप लोग को बोर्ड पर लिखा हूं। नरेशन रिलेटेड विद सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस का यूनिट 7 मैं इसके अंतर्गत लिखा हूं। देखिएगा गौर से, मैं लिखा अगर किसी डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो तो उस वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने के लिए निम्नलिखित परिवर्तन किया जाता है, जो कि इस प्रकार है। पहला मैं लिखा रहा हूं रिपोर्टिंग वर्ब सेड को आस्क्ड में बदल दिया जाता है। दूसरा, रिपोर्टिंग मोर और ऑब्जेक्ट के बीच रहने वाला टू को इंड यानी कि समाप्त कर दिया जाता है। तीसरा लिखा है इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। चौथा लिखा है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में का परिवर्तन अकॉर्डिंग टू रूल, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस का परिवर्तन जो मैं आप लोग का रूल बताया था उसके अनुसार बदलेगा। अगला लिखा है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता का परिवर्तन अकॉर्डिंग टू सन रूल, यानी कर्ता का परिवर्तन सन रूल के अनुसार कर दिया जाता है। उसके बाद लिखा है रिपोर्टेड स्पीच के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव या निगेटिव सेंटेंस में बदल दिया जाता है, यानी कि नॉट रहने पर निगेटिव सेंटेंस में, नॉट नहीं रहने पर पॉजिटिव सेंटेंस में इसको बदल दिया जाएगा। उसके बाद लिखा है छठा प्रश्नवाचक चिन्ह को हटाने के लिए फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। एक बार और सुन लेंगे कि अगर किसी डायरेक्ट नरेशन का रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो तो उस वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बदलने के लिए निम्नलिखित परिवर्तन किया जाता है, जो कि इस प्रकार है। पहला में लिखा हो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को आस्क्ड में बदल दिया जाता है। दूसरा लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच रहने वाला टू को समाप्त कर दिया जाता है। तीसरा लिखा है इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग किया जाता है। अगला लिखा है रिपोर्टेड स्पीच के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव या निगेटिव सेंटेंस में बदल दिया जाता है। अगला लिखा है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस का परिवर्तन बताए गए नियमों के अनुसार, जैसा कि मैं यूनिट 5 बताने से पहले सारा रूल रेगुलेशन में बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का परिवर्तन किस टेंस में बदला जाएगा वो मैं आप लोग को बता दिया था। अगला लिखा है रिपोर्ट प्रश्नवाचक चिन्ह को हटाने के लिए फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। तो देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल इसका कैसे बनता है। पहला है डीएन का मतलब होता है डायरेक्ट नरेशन। डीएन का मतलब होता है डीएन का मतलब क्या होता है डायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन के अंतर्गत देख लेंगे हम लोग। सुमन सेड टू मी, सुमन सेड टू मी हैव यू डन दिस वर्क, हैव यू डन दिस वर्क टुडे। क्या लिखा है मैं देखिएगा, लिखा है सुमन सेड टू मी, सुमन मुझसे कहा हैव यू डन दिस वर्क टुडे, क्या आप आज यह काम कर चुके हैं। इसका डायरेक्ट नरेशन, इसको हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन जो बनाएंगे, इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे बोले तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे सुमन, और बता दिया आपको सेड किससे बदलना है आस्क्ड में, यहाँ पर हो जाएगा आस्क्ड। उसके बाद बता दिया है टू, तो टू को क्या कर देना है इन, यानी कि समाप्त कर देना है। अगला लिखा है इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए मी देंगे
इन्वर्टेड कॉमा में के इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? इफ या वेदर। यहाँ पे हम लोग डाल देंगे, क्या देंगे? इफ। उसके बाद मैं बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस अकॉर्डिंग टू रूल, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किसमें बदल देना है? पास्ट परफेक्ट टेंस में। यानी कि क्या हैव किससे बदलेगा? हैड में। हैड किससे बदलेगा? हैड में। उसका बताया था सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू सन रूल, तो अकॉर्डिंग टू सन कर्ता का परिवर्तन सन रूल के अनुसार कर देंगे। उसके बाद लिखा है रिपोर्टेड स्पीच के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव या निगेटिव, यानी कि ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसको पॉजिटिव या निगेटिव सेंटेंस में बदल दिया जाता है। यानी कि नॉट रहेगा तो निगेटिव सेंटेंस में और नॉट नहीं रहेगा तो पॉजिटिव सेंटेंस में। तो नॉट इसमें है क्या? नहीं है, तो किस में जाएगा? इसमें पॉजिटिव सेंटेंस में। तो देखिए यू कौन पर्सन है बोले? यू है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है यहाँ पे बोले मी का बनेगा यहाँ पे क्या? आई। हैव बन जाएगा आपको हैड डन दिस। डन है ना? और मैं आप लोग को बता दिया था दिस का क्या बनेगा? डैट। दिस का क्या बनेगा? डैट वर्क टुडे। टुडे का क्या बनेगा बोले? दैट डे। टुडे का क्या बनेगा? दैट डे। आप पासवर्ड से चिन्ह हटाने के लिए फुल स्टॉप, पासवर्ड चिन्ह हटाने के लिए फुल स्टॉप। एक बार और देख लेंगे कि मैं बता दिया सुमन सेट को किससे बदलना? आस्क, तो मैंने दे दिया आस्क। तो उसका रिपोर्टिंग वर्ड ऑब्जेक्ट के बीच रहने वाला टू को कह देंगे सम। यहाँ पे दे मी। अगला लिखा है इन्वर्टेड कॉमा इफ या विद, मतलब इफ या विद दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिए? इफ। उसका बता दिए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस का परिवर्तन बताया गया निम्नलिखित अकॉर्डिंग टू रूल। सन रूल के अनुसार सब्जेक्ट यानी कि कर्ता का परिवर्तन किसके अनुसार? सन रूल के अनुसार करेंगे। तो कर्ता का परिवर्तन सन रूल के अनुसार करेंगे। उसका रिपोर्टेड स्पीच के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस में बदल दिया जाएगा। यानी कि नॉट रहने पर नेगेटिव में और नॉट नहीं रहने पर पॉजिटिव में। अब हम लोग जाएंगे यू कौन पर्सन है? सेकंड पर्सन। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट को ना बोले मी का क्या बनेगा? आई। और उसके बाद बताया जाए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाला वर्ड होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि हैड किसमें? हैड। डन का विपरीत डन। आपका बोलते दिस का क्या बनेगा? दिस का क्या बनेगा? दैट। और टुडे का क्या बनेगा? दैट। टुडे का क्या बनेगा? दैट डे। तो इस प्रकार से पूरा रूल रेगुलेशन हम लोग पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद में जो कोई भी नरेशन रहेगा सिंपल पास्ट टेंस का, सिंपल रिपोर्टिंग वर्ड सिंपल पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो, तो उसे बनाने के लिए सारा रूल रेगुलेशन आप लोग याद रखेंगे। जब ये रूल रेगुलेशन आप लोग को याद होगा तो कोई भी नरेशन जो है आप लोग का ऐसा नहीं होगा जो कि नहीं बनेगा। तो मैं यहाँ तक इसको रहने देता हूँ। ठीक है, जय बिहार।